हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक रईस ने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों सुनो, मैं मरने के करीब हूँ और मैंने ये जो प्रॉपर्टी जमा किया है, मैंने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई हैं, ये सब तुम्हारे लिए है। लेकिन मेरे मरने के बाद तुम तीनों क्या करना, मेरी लाश को दफनाना मत, बल्कि मेरे लिए एक चिता तैयार करना और उस चिते में पर मुझे लिटा देना और उस चिते में आग लगा देना। और जब मेरा जिस्म जलकर राख हो जाए तो एक बेटा राख का कुछ हिस्सा लेगा और लेने के बाद उसे हवा में उछाल देगा। दूसरा बेटा राख का कुछ हिस्सा लेकर दरिया में डाल देगा। तीसरा बेटा राख का जो बचा हुआ हिस्सा होगा जमीन में दफन कर देगा। उस बाप ने वसीयत की है। और जब उस मालदार का इंतकाल हुआ, यानी वो रईस मर गया, तो उसके बाद उसके बेटों ने उसे नहलाया और कफनाया और उसे कब्रिस्तान ले गए और उसके लिए एक चिता तैयार किया। और उस चिते पर तीनों बेटों ने अपने बाप की लाश को लिटा दिया और चिते में आग लगाई। जब बाप की लाश जलकर राख हो गई तो एक बेटा आगे बढ़ा और राख का कुछ हिस्सा हवा में उछाल दिया। दूसरा आगे बढ़ा, राख का कुछ हिस्सा लेकर दरिया में डाल दिया। तीसरा बेटा जो राख का हिस्सा बचा हुआ था जमीन में दफना दिया। अब तीनों घर चले आए। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मुनकर नकीर, जाओ मेरे बंदे से सवाल करो, मेरे बंदे से सवाल पूछो। चुनांचे फरिश्ते उस कब्रिस्तान में पहुंचे जहां उस शख्स को जलाकर राख किया गया था। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला हम किससे सवाल करें? इसके जिस्म की राख को हवा में उड़ा दिया गया है, इसके जिस्म की राख को दरिया में डाल दिया गया है, इसके जिस्म की राख का हिस्सा जमीन में दफना दिया गया है। अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, तुम हवा को आवाज़ दो, हवा को आवाज़ लगाओ, वो हवा राख को लाकर तुम्हारे हवाले करेगी। चुनांचे फरिश्तों ने हवा को आवाज़ दी, हवा का फरिश्ता राख को लाकर इकट्ठा कर दिया। फिर दरिया में को आवाज़ दी, दरिया में रहने वाला, दरिया का पे हुक्मरानी करने वाला फरिश्ता उस राख को लाकर किनारे कर दिया। अब वो राख तीनों जमा हुई। फिर अल्लाह के हुक्म से वो इंसान तैयार हुआ और उससे सवाल हुआ। तो पता ये चला कि रब की पकड़ इतनी सख्त है कि अगर इंसान की लाश को जलाकर राख कर दिया जाए तो भी रब कायनात उस राख से इंसान तैयार कर देगा और उससे भी हिसाब होगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने आमाल का इस्लाह करें और बुराइयों से परहेज करें, गुनाहों से बचें। अगर गुनाह सरजद हो गए हैं तो उससे तौबा करें। अल्लाह बहुत बड़ा करीम है, माफ़ करने वाला है।